हे गुरुदेव, आपकी चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा हृदय ये जानने के लिए अत्यंत व्याकुल है कि गणेश चतुर्थी की महिमा क्या है। ज्ञानी जन इसे इतने हर्ष और भक्ति के साथ क्यों मनाते हैं? ऋषि सूत मुस्कुराए। उनकी आंखें अंतर्ज्ञान के प्रकाश से दीप्त थीं और वे बोले, हे वत्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चौथे दिन को दिव्य माता पार्वती ने अपने ही शरीर के पवित्र हल्दी के लेप से एक आकृति रची और उसमें प्राण फूंक दिए। यही गजानन, गजमुख वाले देवता का जन्म था। इसलिए ये दिन केवल एक उत्सव मात्र नहीं है, ये तो स्वयं भगवान के साकार रूप में अवतरण की वर्षगांठ है। जब भगवान शिव ने अपनी एक दिव्य लीला के क्षण में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसे एक हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित किया, तो ये कोई दैवीय संयोग मात्र नहीं था। हाथी समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। वो अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी सौम्य है और बुद्धिमान होते हुए भी विनम्र। मानव शरीर पर उसका गज शीर्ष ये संकेत देता है कि सर्वोच्च ज्ञान की नींव सांसारिक करुणा पर ही टिकी होनी चाहिए। उनके प्रतीकों पर उनके विशाल कान साधक को ये शिक्षा देते हैं, बोलने से पहले सुनो। उनकी छोटी आंखें कहती हैं, बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखो। उनका विशाल उदर यानी पेट अपने भीतर 14 लोकों को समेटे हुए है और उनका वाहन मूषक यानी चूहा चंचल अहम यानी ईगो का प्रतीक है, जिसे ज्ञान द्वारा वश में किया जाता है और नियंत्रित रखा जाता है, ना कि पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है। 10 दिनों तक भक्त गणेश को अपने घर में, अपने हृदय में आमंत्रित करता है। नित्य प्रार्थनाएं होती हैं, मोदक का भोग लगाया जाता है, क्योंकि गणेश को मिठास प्रिय है, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानियों को ज्ञान प्रिय होता है। उनके नामों का कीर्तन किया जाता है और सभी की सेवा की जाती है। घर एक मंदिर बन जाता है, परिवार एक संघ, आध्यात्मिक समुदाय का रूप ले लेता है। 11वें दिन प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। तब अज्ञानी जन ये सोचकर विलाप करते हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर चले गए, परंतु ज्ञानी जन आनंदित होते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को समझते हैं, जो मिट्टी से बना था वह पुनः मिट्टी में ही विलीन हो गया, परंतु जो दिव्य तत्व था वह कभी अनुपस्थित हुआ ही नहीं। विसर्जन हमें ये शिक्षा देता है कि ईश्वर किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। वह तो एक निराकार महासागर के समान है, जिसमें समस्त रूप अंततः विलीन हो जाते हैं। इसके गहरे अर्थ पर सबसे बढ़कर, हे ध्रुवांश, गणेश प्रणव यानी पवित्र अक्षर ओम के साक्षात प्रतीक हैं। उनका पूरा स्वरूप ही ओम का साकार रूप है। गणेश की पूजा करना उस आदि नाद, मूल ध्वनि पर ध्यान लगाना है जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अपने हर कार्य, हर प्रार्थना और हर यात्रा की शुरुआत उनके नाम से करो, और विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले, तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर देंगे। ध्रुवांश कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। फिर उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, जिस ज्ञान को मैं वर्षों से शास्त्रों में खोज रहा था, उसे आपने एक ही पल में मेरे हृदय में उतार दिया। जय गणेश, गणपति बाप्पा मोरया। परंतु गुरुजी, जैसा कि मैं देख रहा हूं, इस कलयुग में मनुष्य श्रद्धा भक्ति के बजाय दिखावे में अधिक लिप्त है। आप उन्हें क्या संदेश देंगे? ध्रुवांश के इस प्रश्न को सुनकर ऋषि सूत कुछ देर के लिए मौन हो गए। उनके माथे पर गहरी उदासी की लकीरें उभर आईं। ये उदासी निराशा की नहीं थी, बल्कि उस पिता की थी जो अपने बच्चों को भटकती हुई देख रहा हो। फिर उन्होंने बात की। उनकी आवाज गंगा की तरह स्थिर थी। हे ध्रुवांश, तुम्हारी बात गलत नहीं है। कलयुग सचमुच ऐसा युग है जहां रूप सार पर हावी हो जाता है, शोर शराबा शांति पर हावी हो जाता है और सेल्फी प्रार्थना की जगह ले लेती है। लेकिन मेरी बात सुनो, ये कोई नई बात नहीं है। पुराणों ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी, और गणेश, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, वे भी अपनी उन छोटी छोटी गहरी आंखों से ये सब देख रही हैं। दिखावा असल में क्या है? ये अहंकार ही है जो भक्ति का चोला ओढ़ लेता है। अहंकार कहता है, मेरा पंडाल देखो, मेरी भेंट देखो, मेरे विश्वास की तारीफ करो। लेकिन विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले, सजावट से धोखा नहीं खाते। वे तो बस वही देखते हैं जो दिल में होता है। और श्रद्धा क्या है?
ये तब होती है जब तुम किसी शांत कोने में एक छोटा सा दिया जलाते हो, हाथ जोड़ते हो और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, तुम खुद को पूरी तरह भूल जाते हो। वो एक पल 10,000 जगमगाते तोरणों से भी ज्यादा कीमती होता है। कलयुग की कड़वी सच्चाई ये है, लोग त्योहार पर तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उसकी सीख पर कुछ भी खर्च नहीं करते। वे मूर्ति को तो भोग लगाते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिलाते। वे मिट्टी की मूर्ति को तो विसर्जित कर देते हैं, लेकिन अपनी क्रूरता को विसर्जित नहीं करते। वे उनका नाम तो जपते हैं, लेकिन उनके स्वभाव को अपने जीवन में नहीं उतारते। गणेश बुद्धि हैं, शुद्ध बुद्धि। वे रिद्धि सिद्धि हैं, सही कर्मों से मिलने वाली समृद्धि और पूर्णता। ऐसे भगवान भला अफरा तफरी, बर्बादी और घमंड से कैसे खुश हो सकते हैं? इस युग के हर प्राणी के लिए मेरा संदेश सीधा सा है, कम करो, ज्यादा अर्थपूर्ण बनो, अपने भीतर झांको। ध्रुवंश ने अपना माथा धरती पर टेका और धीरे से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का एक सही रास्ता दिखाया है। मैं इसे सिर्फ चतुर्थी के दौरान ही नहीं, बल्कि अपनी हर सांस में अपने साथ रखूंगा। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर गणेश तो पहले ही आ चुके हैं प्यारे बच्चे, और वे अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। गणपति बप्पा मोरिया। ऋषि सूत ने शिष्य के सिर पर अपना हाथ बड़े स्नेह से रखा। प्रारंभों के स्वामी गणेश तुम्हारी हर नए कार्य को आशीर्वाद दें। अब जाओ और पूरे उत्साह व उमंग के साथ उत्सव मनाओ। गणपति बप्पा मोरिया। हे प्रभु गणेश, अगले वर्ष फिर आना।